हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद फिर से हम लोग आज यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हाल ही में कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में हुए हिंदू मंदिर पर अटैक को लेकर के ये वीडियो मैं यहाँ पर लेकर के आया हुआ हूँ। राइट, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो कनाडा में हिंदू टेम्पल था उसमें जो अटैक किया गया है उसको लेकर के अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है, भारत सरकार में भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के द्वारा क्या कहा गया है और इस पूरे इवेंट को लेकर के अब तक इसमें क्या कार्रवाई देखने को मिली है। एक एक करके हम हर एक पहलू को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हाल ही में हुआ क्या था कि कनाडा में एक ब्रैम्पटन शहर है, उस ब्रैम्पटन शहर में हिंदू सभा मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में क्या है, कुछ लोग आते हैं खालिस्तान के झंडों के साथ और यहाँ पर आकर के लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी अटैक करना शुरू कर देते हैं। राइट, और उसके बाद जो है यहाँ पर काफ़ी देर तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। मैं आपको इससे संबंधित जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है उसको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। पहले जरा आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद ज़्यादा इसको लेकर के चीज़ें क्या है समझ में हम लोगों को आएंगी। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए जरा। Oh shit. Oh shit. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मंदिर का गेट है और मंदिर के गेट के पास से ही क्या है, यहाँ पर ये पीले झंडे जो कि खालिस्तान समर्थन के झंडे हैं वो लेकर के यहाँ पर डंडों से लोगों को पीटना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी डिवोटी होते हैं मंदिर के उन लोगों को। Oh shit. Oh shit. Ouch. Ouch. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. इस पूरी क्लिप में यही दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यही देखने को मिलेगा कि कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और मंदिर में जो पूजा अर्चना कर रहे लोग थे उन पर आकर के यहाँ पर अटैक कर देते हैं। राइट, इस पूरी घटना को लेकर के भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि पीएम मोदी और उसके अलावा जो एस जयशंकर साहब हैं यानी कि विदेश मंत्री, दोनों के द्वारा क्या है इसको लेकर के स्टेटमेंट दी गई है। और यहाँ पर जो कनाडा की पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उनके द्वारा भी यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई है। राइट, यहाँ पर पहले आइए देखते हैं कि क्या कहा गया है पीएम मोदी के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोदी कंडेम्ड वायलेंस आफ्टर कनाडा टेम्पल इंसिडेंट। राइट, पीएम मोदी जी के द्वारा ये कहा गया कि ये एक कावर्डली अटेम्प्ट है। किस चीज़ के लिए, यानी कि जो भारतीय डिप्लोमेट हैं उनको जो सर्विलांस में रखा जा रहा है उस चीज़ को लेकर के पीएम मोदी के द्वारा कहा गया। और साथ ही साथ ये भी ऐड किया गया कि जो भी ये अटैक किया गया है ये क्या है, एक डेलिब्रेट अटैक है और जो इस तरह का अटैक है वो भारत को कभी भी कमज़ोर नहीं कर सकता। और इसमें साथ में पीएम मोदी के द्वारा ये भी ऐड किया गया, वी एक्सपेक्ट द कैनेडियन गवर्नमेंट टू इंश्योर जस्टिस एंड अपहेल्ड द रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो कानून है वो सबके लिए समान होना चाहिए और इस तरह का जो अटैक किया जा रहा है हिंदू लोगों पर वो कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। राइट, इस स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने को मिली हुई हैं। राइट, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम होगा कि हाल ही में क्या है, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की यात्रा पर हैं। तो यहाँ पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट के दौरान इनसे भी पूछा गया कनाडा को लेकर के, तो इनने क्या कहा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर सेज कनाडा हैज पैटर्न ऑफ मेकिंग एलिगेशन, यानी कि कनाडा ने कुछ ऐसा अपना पैटर्न ही बना रखा है कि बिना किसी स्पेसिफिक एविडेंस के ये केवल क्या है, एलिगेशन लगा रहे हैं, यानी आरोप लगा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग को लेकर के कनाडा और भारत के संबंध इस समय अपने सबसे लो लेवल पर चल रहे हैं। राइट, कनाडा का कहना ये है कि हरदीप सिंह निज्जर जो कि क्या है भारत में एक मोस्ट वांटेड है, या कह सकते हैं इसको यहाँ पर टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है, उसको लेकर के कनाडा का कहना यह है कि इसको मारने के लिए भारत ने यहाँ पर लोगों को प्लॉट किया था। राइट, और इसको लेकर के कनाडा के द्वारा अभी तक कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं दिए गए हैं, केवल यहाँ पर क्या है चीज़ें कही जा रही हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्वाइंट स्टेटमेंट के दौरान यहाँ पर जो एस जयशंकर साहब थे इन अ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस विद ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट, ऑस्ट्रेलिया की जो विदेश मंत्री हैं वो कौन है, पेनी वोंग, इनके साथ क्या है एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दे रहे थे। उस दौरान इनसे पूछा गया कि कनाडा में जो घटना हुई है उसको लेकर के आपका क्या ख्याल है, यानी कि आप क्या इस पर विचार रखते हैं। तो इनके द्वारा कहा गया कनाडा हैज़ डेवलप्ड अ पैटर्न ऑफ मेकिंग एलिगेशन विदाउट प्रोवाइडिंग स्पेसिफाइज। राइट, ही कॉल्ड कनाडा पुटिंग इंडियन डिप्लोमेट अंडर सर्विलांस एज अनएक्सेप्टेबल। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भारत के डिप्लोमेट हैं कनाडा में उन पर क्या है कनाडा सर्विलांस लगा रखा है, यानी कहने का मतलब यह है कि उनकी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि वो किससे बात कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को जो है स्पेसिफिक सर्विलांस में लगाया गया है। इस चीज़ को भी क्या है
भारत ने इसको लेकर के कड़ी आपत्ति जाहिर की है, राइट। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो भी ये अटैक हुआ था इसको लेकर के कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, इनके द्वारा एक घुला मुला यहाँ पर स्टेटमेंट निकल के आया था। क्लैशेस एट हिंदू टेम्पल इन कनाडा इज अनएक्सेप्टेबल सेज ट्रूडो, यानी कि जस्टिन ट्रूडो के द्वारा यही कहा गया था कि जो भी हिंदू टेम्पल पर यहाँ पर अटैक हुआ है वो अनएक्सेप्टेबल है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खालिस्तान समर्थित बहुत सारे ग्रुप हैं जो कनाडा में क्या है वर्तमान में एक्टिव हैं, और इनकी जो पार्टी है वो एक ऐसी पार्टी से समर्थन रखती है जो खालिस्तान समर्थित लोग हैं उस पार्टी में जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि इन लोगों पर ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर ये एक्शन लेंगे तो हो सकता है कि 2025 से पहले ही इनकी सरकार गिर जाए और ये क्या हो अल्पमत में आ जाएं, राइट। इस वजह से क्या है ये खुलकर एक्शन भी वहाँ पर नहीं ले रहे हैं, राइट। और जब ये अटैक होता है तो उसके बाद यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि कनाडा में जो हिंदू लोग हैं वो भी क्या है खुले तौर पर प्रोटेस्ट करते हैं और इस चीज़ की मांग करते हैं कि जो लोग भी क्या है इसमें शामिल थे, यानी कि इस हिंदू टेम्पल अटैक में शामिल थे, इसको क्या किया जाए, उन लोगों को हेल्ड गिल्टी ठहराया जाए और उन पर एक्शन लिया जाए। उसके बाद होता क्या है यहाँ पर कि कनाडा पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जो हिंदू लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया। कनाडा पुलिस अरेस्ट 3 फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट खालिस्तान इंटिमिडेशन आफ्टर अटैक ऑन हिंदू टेम्पल इन ब्रैम्पटन, राइट। और इसके अलावा अगर आप देखें तो एक पुलिस व्यक्ति था, यानी कि ये कॉप था यहाँ पर जो सर्जेंट लेवल का व्यक्ति था, कैनेडियन कॉप, सस्पेंडेड आफ्टर अटेंडिंग खालिस्तानी प्रोटेस्ट एट हिंदू टेम्पल। जो भी हिंदू मंदिर के बाहर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उस प्रोटेस्ट में एक यहाँ का जो पुलिस है यानी कि सर्जेंट लेवल का व्यक्ति था, ये भी क्या था यहाँ पर शामिल हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये येलो कलर के फ्लैग लिए हुए हैं ये खालिस्तान के समर्थक हैं और ये यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उस प्रोटेस्ट में ये कैप लगाए हुए व्यक्ति जो देख पा रहे हैं इनका जो नाम है वो सर्जेंट हरिंदर सोही, इनको क्या है कनाडा के द्वारा फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि इसमें आगे जांच बैठाई जा रही है और आगे चीज़ों को देखा जाएगा कि क्या क्या इसमें घटना हुई है और कौन लोग कैसे ये क्लैश स्टार्ट हुआ, राइट। फिलहाल के लिए देखा जाए तो निश्चित तौर पर बात सीधी सी ये है कि कनाडा जिन लोगों को समर्थन दे रहा है वो इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर कर रहे हैं। और कनाडा खुद इंडिया से चाहता है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन बिल्कुल लो लेवल पर पहुँच जाएँ और कनाडा की पीएम जस्टिन ट्रूडो इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं आने वाले इलेक्शन में, राइट। फिलहाल के लिए ये हमारा कंप्लीट वीडियो था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।